हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NMSS के बारे में। ये एक नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके अंतर्गत आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। क्या योग्यता होनी चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, लगभग सभी स्टेट्स में, क्योंकि ये नेशनल स्कॉलरशिप है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। क्या आप प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में, सारा सब कुछ हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं NMMS के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये अभी आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। NMMSS का फुल फॉर्म होता है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। एंड इस योजना के बारे में अगर आप देखें तो द सेंट्रल सेक्टर स्कीम नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2008 एंड आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम CCEA with the object to award scholarship to meritorious student of economically weaker section to arrest their dropped out at class 8 एंड एनकरेज देम टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन। बच्चों को एजुकेशन के लिए एनकरेज करना, किसी वजह से अगर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है तो उनको यहाँ पर ये एक तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे वो आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन एट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, सेकेंडरी स्टेज तक। 1 लाख फ्रेश स्कॉलरशिप आर अवॉर्डेड टू सिलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th every year and their continuous renewal in class 10th and 12th, 10th to 12th, ठीक है। यहाँ पर आप रिन्यूअल करवा सकते हैं, जैसे 9th क्लास के बच्चे यहाँ पर करते हैं इसके लिए और सिलेक्ट आप हो जाते हैं, तो आप हर साल इसको रिन्यू करा सकते हैं 12वीं क्लास तक का। ओके। इन स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एवरी ईयर एंड देयर कंटिन्यूस, तो यहाँ रिन्यू करवा सकते हैं फॉर स्टडी इन स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड या लोकल बॉडी स्कूल्स के लिए, ठीक है, अंडर द स्कीम, जो इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इज 12,000 पर एनम, साल का 12,000 यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। जो 1 अप्रैल 2017 के पहले था तब यहाँ पर 6,000 था, लेकिन अब 12,000 रुपये यहाँ पर 1 साल का दिया जा रहा है। अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? Students who have parental income from the all source is not more than 3,50,000, 3.5 लाख से ज़्यादा जिनकी इनकम किसी भी सोर्स से इनकम हो रही है, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं है पर एनम, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। द स्टूडेंट मस्ट हैव मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड क्लास 7th एग्जामिनेशन ऑफ अपेयरिंग इन सिलेक्शन टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर आपका मिनिमम 55% होना चाहिए क्लास 7th में। एंड यहाँ पर साथ में दिया गया है, 1 मिनट, एग्जामिनेशन फॉर अपेयरिंग इन सिलेक्शन टेस्ट, क्योंकि इसमें आपका एक टेस्ट होता है। टेस्ट फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप रिलैक्सेशन, यहाँ पर 5% मिल जाएगा SC/ST स्टूडेंट के लिए परसेंटेज में। द स्टूडेंट शुड बी स्टडिंग एज रेगुलर स्टूडेंट इन अ गवर्नमेंट एडेड या लोकल बॉडी, आप रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। एंड इसमें स्टूडेंट शुड बी स्टडिंग एज रेगुलर स्टूडेंट, और साथ में यहाँ दिया गया है कि स्टूडेंट्स ऑफ NVS, KVS एंड रेजिडेंशियल स्कूल आर नॉट एंटाइटल फॉर द स्कॉलरशिप, तो ये यहाँ पर नहीं रहेंगे, ये आप याद रखेगा, NVS, KVS एंड रेजिडेंशियल स्कूल्स के स्टूडेंट। सिलेक्शन ऑफ फ्रेश अवॉर्डी स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका ईच स्टेट या UT कंडक्ट इट्स ऑन टेस्ट, स्टेट हर एक स्टेट अपने स्टेट में ये वाला जो NMMS स्कॉलरशिप जो है इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट फॉर द अवार्ड ऑफ नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल पर खुद स्टेट में अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर अपना एग्जाम कराती है। द टेस्ट इज कंडक्टेड एट स्टेज ऑफ क्लास 8th क्लास के स्टेज पर यहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट होता है। द स्टूडेंट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट पास बोथ द टेस्ट, एक तो आपका होता है इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट और एक होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 2 टेस्ट होते हैं और दोनों को ही आपको क्वालिफाई करना होता है, पास करना होता है। अंडर NMMS एग्जाम
with at least 40% marks in aggregate taken together for their 2 टेस्ट। ठीक है, 40% एग्रीगेट आपके आना चाहिए, मीन्स दोनों को मिलाकर के आपका एग्रीगेट मार्क इन टेकन टुगेदर, ओके, फॉर दीज 2 टेस्ट। फॉर द SC/ST कैंडिडेट के लिए 32% लाना जरूरी है। ओके, ये जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है और स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। सिलेक्शन ऑफ रिन्यूअल अवॉर्डी स्टूडेंट्स के लिए, तो द अवॉर्डी स्टूडेंट जो शुड गेट मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन क्लास 9th, जो रिन्यू कराएंगे उनके लिए क्लास 9th में 60% होना चाहिए फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्कॉलरशिप। ठीक है, आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं ना 9th से लेकर 12th तक के लिए, तो आपका 9th में 60% होना चाहिए। SC/ST कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन है, तो उनके लिए 55 रखा गया है। नेक्स्ट हायर क्लास, तो इस तरह से आप यहाँ पर फॉर कंटिन्यूइंग द स्कॉलरशिप इन क्लास 9th एंड 10th and 12th, the awardees should get clear promotion from class 9 to class 10th and from class 11 to class 12th। सो ये यहाँ पर ये स्कॉलरशिप है और ये हर साल, और हमने अभी देखा, आप चाहें तो इसकी जो NMMSS गाइडलाइन है इसको ओपन करके देख सकते हैं। स्टेट वाइज इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। वैसे तो इनकी आज 2024-25 की देखें तो यहाँ पर डेट निकल गई है काफ़ी स्टेट्स की। लास्ट आई थिंक यहाँ पर चंडीगढ़ की जो डेट है, आई एम नॉट श्योर, मेघालय की डेट है आई थिंक 30 अक्टूबर है, नॉट श्योर, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। सो ये स्कॉलरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो कौन एलिजिबल है, सारा सब कुछ हमने देख लिया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।